अनुसंधान के नाम पर भी बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोग अनुसंधान करते बोले बियर हेल्थ के लिए अच्छी होती है, रेड वाइन हेल्थ के लिए अच्छी होती है। ये ऐसे भी अनुसंधान के नाम पर एक बहुत बड़ा बखेड़ा चलता है। दरअसल कुछ संदर्भ तो ऐसे जहां पर कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है, जिसके जो मन में आ रहा है बस किए जा रहा है। लेकिन अलग अलग संदर्भों में सही निष्कर्ष पर पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। तो कम से कम योग के संदर्भ में, आयुर्वेद के संदर्भ में, खान पान के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में जो रिसर्च पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हो रहा है, उसके लिए हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य भागचंद जी से लेकर के, जिनके मार्गदर्शन में डॉक्टर अनुराग जी और इनके साथ 500 से अधिक हमारे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर्स तो हमारे 1200 से ज़्यादा हैं, ये तो साइंटिस्ट हैं जो अनुसंधान वाले काम में। फिर जो है जो ह्यूमन ट्रायल चलता है उसमें हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। अलग अलग रोगों के संदर्भ में आपको बताते हैं। आपके हर एक ऑर्गन से लेकर के, स्किन तो सबसे बड़ा उसका ऑर्गन है, 48 अंग प्रत्यंग हैं, तो उसमें एक एक अंग प्रत्यंग के ऊपर बहुत डीप रिसर्च करते हैं। एक एक तत्व का हमारे शरीर की एक एक छोटी से छोटी कोशिका पर हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन तक क्या असर पड़ता है, और उस प्रभाव को, सुप्रभाव को का पूरा मूल्यांकन करके, और उन दुष्प्रभाव, कहीं कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता, उसका भी साथ साथ वैलिडेशन चलता है। इसको एडवर्स इफेक्ट को टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, वो भी साथ साथ चलता है कि कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है किसी भी चीज का। योग से लेके यज्ञ चिकित्सा के, यज्ञ के धूम्र से लेकर के हर एक जीवनीय तत्व के ऊपर, हमारे जितने सनातन तत्व हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा शोध हमारे वैज्ञानिकों ने किया। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। हाँ। तो एक एक तत्व के ऊपर डीप रिसर्च करके आपको देते हैं कि जिससे कि आप 100% आप निर्दोष, निरापद उपचार से अपने आप को सब रोगों से, दुखों से उभार सकें। डॉक्टर अनुराग जी आज आपको सुंदर बनाने के लिए कुछ बहुत सुंदर सा जो है एक रिसर्च इनोवेशन लेकर के आए। आप अनुलोम विलोम कीजिए। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। और आज हम बात कर रहे हैं एलोकांति के बारे में, जहां हम समझेंगे कि जो एजिंग की प्रॉब्लम है, जो स्किन के अगेंस्ट जो भी टॉक्सिकेंट हैं, जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं और चीज़ों के, कैसे हम उनको एलोकांति से ठीक कर सकते हैं, स्किन को ग्लो के साथ रख सकते हैं। और जो एक स्ट्रेस आती है स्किन के ऊपर स्वामी जी, सूर्य की कुछ स्पेशल रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनकी ज़्यादा एक्सपोजर से उम्र जल्दी आनी शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं स्किन में स्वामी जी, उसके अगेंस्ट कितनी अच्छे तरीके से एलोकांति काम करती है स्वामी जी, वो आज हम देखेंगे। तो एलोकांति फॉर स्किन रिपेयर, एलोकांति फॉर स्किन रिजुविनेशन, एलोकांति फॉर स्किन ग्लो, आज स्वामी जी उसके बारे में देखेंगे। स्किन प्रोडक्ट्स के नाम पर बहुत ही एक जहरीला प्रहार चल रहा है आपके ऊपर। सब केमिकल पीलिंग्स, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। लगातार उनके यूज करने से आपकी स्किन के अंदर एकदम पूरा एक डिजास्टर, विध्वंस हो जाता है। पहली बार एलोवेरा के बाद एलोकांति, माने तमाम तरह के आप स्किन प्रोडक्ट्स के नाम पर लाखों करोड़ रुपए आपने यूनिलीवर से लेकर के अलग अलग ब्रांड्स को दे दिए। हजारों नहीं, लाखों, सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों करोड़ रुपए दे दिए। 100 साल में यूनिलीवर से कोई आपने लाखों करोड़ रुपए दे दिए और मिला कुछ नहीं। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा प्रोपेगंडा, इतना ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है इन पूरी सिंथेटिक जहरीली स्किन प्रोडक्ट्स को, कि आप उस भूल भुलैया में कुछ भी ला करके अपने चेहरे पर पोतते रहते हैं, लपेटते रहते हैं। जी, उस लीपा पोती से बाहर निकलना है। और स्वामी जी कुछ लोगों को ऐसी धारणा बन गई है कि लीपा पोती का सामान जितना ज़्यादा महंगा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसी लोगों ने धारणा बना रही है। तो स्वामी जी छोटी छोटी ट्यूब भी 8-9 हज़ार रुपए की आती है, जिसमें 10-10, 15-15 ml सामान होता है स्वामी जी। 10-15 ml सामान और 10-15 हज़ार रुपए। हाँ स्वामी जी।
और आप देखिए ये इतना ज़बरदस्त है प्रोडक्ट, आप किसी और प्रोडक्ट के साथ से कंपेयर करेंगे ये सुपीरियर ही मिलेगा स्वामी जी। और जितनी रिसर्च इस पे हम लोगों ने की है, शायद वो प्रोडक्ट ऐसे रिसर्च भी नहीं है। जस्ट दैट कि वो बड़े ब्रांड के साथ आ रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव पैकिंग के साथ और उतनी ही ज़्यादा कीमत के साथ आ रहे होते हैं। तो आज स्वामी जी हम थोड़ा देखेंगे कि जो स्किन के ऊपर ये काम कैसे करता है। अभी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये स्किन की एनाटमी है। स्किन के 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये जो डर्मिस है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, ये प्याज के छिलकों की तरह जो होते हैं, ये हमारे टॉप की सरफेस है जो हम देख पा रहे हैं। इसके ठीक नीचे डर्मिस है जिसके अंदर ये जो हमारे बाल हैं जो स्किन के लगभग हर एक हिस्से में हैं, हथेलियों को छोड़ के और तलवों को छोड़ के, कि स्वामी जी वहाँ जी जैसे धान के खेत में धान लगा होता है वैसे ही स्वामी जी ये बाल बिल्कुल रोपा हुआ होता है और यहाँ इसको न्यूट्रिशन मिलते हैं और अलग अलग कंपोनेंट पहुँचते रहते हैं। और इसके ठीक नीचे हाइपोडर्मिस है। तो ये एक तरीके से बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है और पूरे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से ये हमें कवर करके रखते हैं। अब इसके अंदर अगर दिक्कत आ जाती है, इसके अंदर अगर एजिंग आनी शुरू हो जाती है तो फिर स्वामी जी थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती है। वक्त के साथ आई हुई एजिंग तो ठीक है, पर वक्त से थोड़ी पहले अगर एजिंग आ जाती है, प्री मैच्योर एजिंग आने लगती है, तो स्वामी जी उसके बहुत सारे कारक भी हैं। और एक जो बड़ा कारक है स्वामी जी वो है अल्ट्रा वायलेट का एक्सपोजर, केमिकल्स का एक्सपोजर, टॉक्सिन का एक्सपोजर। स्वामी जी आप जो बता रहे थे जो बहुत ग्लैमराइज्ड प्रोडक्ट हैं उनके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा टाइम तक लगाया जाए, ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए, तो उसकी वजह से भी स्वामी जी स्किन पे झुर्री पड़नी शुरू हो जाती हैं और डीपिगमेंटेशन जैसी हालत भी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम देखें कि जो एजिंग है स्किन की वो किस तरीके से होती है, अभी हम जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं जहाँ मेरा अभी कर्सर है, ये एक यंग स्किन है जिसके अंदर ये जो स्किन का सरफेस है स्मूथ है, इसमें कोई भी झुर्री नहीं है। नीचे इसके कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स हैं जो स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं, जो उसको टेंसाइलनेस देते हैं, और वो जो टेंसाइलनेस है वो ही स्किन की जो टाइटनेस है उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप देखेंगे स्वामी जी ये जो टॉप लेवल है इसके अंदर रिंकल्स आने शुरू हो जाती है, इसमें झुर्रियाँ आने लगती हैं और इसके ठीक नीचे जो कोलेजन और एक इलास्टिन के फाइबर हैं उनका फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है और वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से स्किन सैग होने लगती है, नीचे थैली की तरह लटकने लगती है और वो एक एजिंग की एक मैच्योर अवस्था होती है जो ज़्यादा उम्र में जाके होने लगती है। स्वामी जी जो आपने एक और फॉर्मुलेट किया हुआ है कोलेजन प्राश, वो एक्चुअली यही प्रोटीन फाइबर्स का ही एक अच्छा वाला वर्जन है। तो उसके नियमित सेवन से भी हमारे शरीर के अंदर अच्छे कोलेजन का, वेजिटेरियन कोलेजन का जमा बढ़ा रहता है, एक अच्छी उसकी पूर्ति होती रहती है, तो स्किन भी उसी हिसाब से ग्लो करती है। कोलेजन प्राश भी बहुत जबरदस्त है। हमने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के कोलेजन तक 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स ये भी पहली बार विश्व में उपलब्ध कराए हैं। नहीं तो न्यूट्रिशंस के नाम पर, विटामिन्स के नाम पर, कोलेजन के नाम पर ये केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड जहरीली चीज़ें खा रहे थे, उसको भी हमने रिप्लेस किया है। तो वो खाने के लिए कोलेजन प्राश और लगाने के लिए एलोकांति कैसे काम करता है, अभी तो एलोकांति का बता रहे, वैसे कोलेजन प्राश का भी एक बार अलग से बताया था। च्यवनप्राश पूरे जीवन की इम्यूनिटी के लिए और कोलेजन प्राश स्किन की इम्यूनिटी के लिए और स्किन को 100 साल तक युवा रखने के लिए बहुत ही जबरदस्त। हाँ स्वामी ये भी एक बहुत अच्छा इनोवेशन रहा जो आपने थॉट प्रोसेस के तौर पे इसको अप्लाई करवाया कि स्वामी जी एक तो च्यवनप्राश है, एक कोलेजन है और दोनों का एक अच्छा मिश्रण कोलेजन प्राश के तौर पे आया है जिसको लोग आराम से खा सकते हैं और अपनी स्किन को, अपनी पूरी बॉडी को अच्छा हेल्दी और चिर युवा रख सकते हैं। तो स्वामी जी अगर हम बात करें स्किन एजिंग की ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन सी हैं, किसकी वजह से एजिंग जल्दी हो जाती है, तो जैसे मैंने बताया कि जो सन रेडिएशन है उस जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जिसकी वजह से एजिंग जल्दी हो जाती है। पॉल्यूशंस जितने भी आसपास हमारे प्रदूषण है, चाहे वो हवा का हो, चाहे पानी का हो या फिर हमारे खान पान का हो, उसकी वजह से भी एजिंग जल्दी हो जाती है। क्लाइमेट चेंजेस से लेके लैक ऑफ स्लीप, टोबैको प्रोडक्ट या और स्वामी जी स्ट्रेस, जो लोग स्ट्रेस को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते वो वक्त से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। ये स्वामी जी एक फैक्ट है। तो अच्छा योग करने से, अच्छे आहार से, अच्छे आयुर्वेद के इस्तेमाल से हम इन स्ट्रेस पे भी काबू कर सकते हैं और एजिंग को भी डिले कर सकते हैं। अब एजिंग सिर्फ स्वामी जी पूरे शरीर का ही एक फिनोटाइप नहीं है। एजिंग एक एक कोशिका के लेवल पे होती है, एक एक सेल के लेवल पे होती है और उस सेलुलर एजिंग को हम सेनेसेंस कहते हैं। सेनेसेंस एक ऐसा
फिनोटाइप है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक कोशिका के अंदर होता है। कोशिका वक्त के साथ साथ बूढ़ी होती जाती है, या तो वो चली जाती है एपोप्टोसिस के तहत, या फिर हमारे शरीर में एज्ड सेल के तौर पे बनी रहती है। तो इसके लिए स्वामी जी आज हम बात करेंगे एलोकांती के बारे में, जिसके अंदर एलोवेरा है, हल्दी है, पपीता है, नीम है, मंजिष्टा है, वीट जम ऑयल है और अश्वगंधा सीड ऑयल है। इनका जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके रखता है। ये इसकी डिटेल फाइटोकेमिकल एनालिसिस है, जो नेचुरली पैक्ड कंपोनेंट हैं एलोकांती के अंदर, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो भी अच्छे कंपोनेंट हैं एलोवेरा के, वो भी स्वामी जी इसके अंदर हैं। स्वामी जी, एलोवेरा के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो अगर ज़्यादा डोज पे इस्तेमाल किया जाए तो शायद कुछ लोगों में उसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो स्वामी जी, इस बार जो इसमें हम एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं, उसमें उस वाले कंपोनेंट को प्यूरिफाई करके अलग किया गया है, और जो अच्छा बिल्कुल एनरिच कंपोनेंट है वो स्वामी जी इस एलोकांती जेल के अंदर उपलब्ध है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही कंपाउंड हैं जो एलोवेरा के थ्रू आ रहे हैं, जिनको हम एलोइन कहते हैं। स्वामी जी, ये जो बड़ा वाला पीक है, ये एलोइन का पीक है, जो एलोवेरा का सबसे अच्छा स्किन टॉनिक है, जिसे नेचर ने बहुत बढ़िया तरीके से बना के इसके अंदर पैक किया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे किए। हमने स्वामी जी काम किया अपने स्किन के तीनों सेल टाइप पे, चाहे वो मेलानोसाइट्स हों जो हमारी स्किन को रंग देते हैं, मेलानोग्रिड की अच्छी कैपेबिलिटी देखी थी, या सेल्स हों केराटिनोसाइट जो हमारे सरफेस के टॉप के सेल्स हैं, या फाइब्रोब्लास्ट जो डर्मिस के अंदर होते हैं। हमने इन तीनों सेल्स में अलग अलग तरीके से ये देखने का प्रयास किया कि अगर स्ट्रेस इन सेल्स के अंदर हो, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो या अल्ट्रावायलेट रेस का स्ट्रेस हो, क्या एलोकांती उसको अच्छे से डील करने में हमें पावर देता है और हम अच्छे तरीके से नेचुरली बने रहते हैं। तो समझिए, अगर हम देखें कि जब हम बात करेंगे स्ट्रेस की, तो सबसे पहले देखेंगे मेलानोसाइट्स के अंदर जो हमारे स्किन को कलर देते हैं। तो समझिए, जो आजकल बात चलता रहता था कि ऐसी क्रीम हैं जो बहुत ज़्यादा गोरा करती हैं, ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिन्हें लगा के और खा के स्किन थोड़ी गोरी हो सकती है। स्वामी जी, हमने उस मिथ को तोड़ने का प्रयास किया और पहले कि नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड्स हैं, क्या वो स्किन के अंदर मेलानोसाइट के राइट डायरेक्शन में मेलानिन सिंथेसिस को रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें समझिए कीवर्ड यही है कि हर चीज़ राइट डायरेक्शन में हो, मतलब हमारा शरीर, हमारी सेल जो मेलानिन बना रही हैं, जिसकी वजह से हमारे त्वचा का रंग आता है, हम गोरे चिट्टे या फिर श्यामले दिखते हैं, उन सब का जो नेचुरल तरीका है, नैसर्गिक तरीका है, अगर वो बरकरार रहे तो हम हेल्थ की तरफ जाते हैं। तो समझिए, हमने यही वाला काम किया और जो मेलानोसाइट्स हैं उनके ऊपर काम किया और देखा कि इन मेलानोसाइट के ऊपर एलोकांती बहुत अच्छे से एक्सेप्ट होता है, एक अच्छे से ये सेल्स इसको टॉलरेट करते हैं, हमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिलता। तो पहली बात तो हमेशा सेफ्टी की आती है, और हमने पाया चूंकि ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं और हमारे सेल्स के अंदर नेचर के प्रति जो एक मेमोरी है, उसका एक प्रमाण ये भी है कि ये सब सेल्स इस ड्रग को बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, और आप देखेंगे सेल वायबिलिटी कैसी भी कोई भी चेंज नहीं होती। पर लेकिन अगर आप देखें कि इन सेल्स के अंदर मेलानिन कितना बन रहा है, तो समझिए एक हार्मोन है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, जिसको हम MSH कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो मेलानिन सिंथेसिस को इग्नाइट करता है, वो इसको चालू करके रखता है। तो समझिए, अब देखें कि इन सेल्स के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी MSH देते हैं तो आप देखेंगे ये लगभग 4 गुना तक ज़्यादा मेलानिन बनाने लगता है, यहाँ जो नीले रंग का कर्सर है। और आप देखेंगे समझिए, अब जैसे जैसे एलोकांती दे रहे हैं इसी MSH के साथ, तो मेलानिन बनाने की क्षमता डोज डिपेंडेंटली कम होने लगती है, जो ये बताती है कि एलोकांती की वजह से मेलानिन थोड़ा सा कम बन रहा है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगा और त्वचा थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरर दिखाई देगी। पर इसमें अच्छी बात क्या है स्वामी जी, कि जो एक सिंथेटिक वर्ड का एक बड़ा कंपाउंड है कोजिक एसिड, जो लगभग कई साबुन में डाला जाता है, क्रीम में लगाया जाता है, शैम्पू में लगाया जाता है, स्वामी जी उसको आपने हाई डोज इस्तेमाल किया। आप देखेंगे 1 माइक्रोमोलर डोज पे, तो स्वामी जी जैसा रिस्पॉन्स कोजिक एसिड दे रहा था, स्वामी जी वैसा ही रिस्पॉन्स एलोकांती ने दिया था, जो पहली बार हमें बताया कि एलोकांती के इस्तेमाल से हम स्किन के पिगमेंटेशन को भी मैच्योर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, और अगर कहीं डीपिगमेंटेड हैं तो वो भी स्वामी जी ठीक हो सकते हैं। सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक मेडिसिन से, सिंथेटिक केमिकल से भी ज़्यादा इफेक्टिव नेचुरल चीज़ें हैं, तो फिर सिंथेटिक्स, इन कृत्रिम चीज़ों का क्यों यूज करते हैं हम? तो ये एक बहुत बड़ा तत्व है। कंपैरेटिवली ये स्टडी कहीं पर नहीं हुई है, पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हो रहा है।
हाँ स्वामी जी, उसके बाद फिर हमने देखा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में कि इन सेल्स के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहे हों, चाहे वो हवा में उपलब्ध छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से आ रहे हों या अल्ट्रावायलेट की वजह से आ रहे हों या केमिकल्स की वजह से आ रहे हों, उन सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। और हमने ह्यूमन केराटिनोसाइट जो हमारी स्किन के टॉप लेयर के सेल्स हैं उनके ऊपर काम किया और पाया कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जितने भी मार्कर हैं, चाहे वो कैटेलिज हो, एसओडी हो या बहुत सारे मार्कर हैं, उन सब में एलोकांती के इस्तेमाल से हम उस स्ट्रेस को स्वामी जी रिवर्स कर पा रहे थे और उस स्ट्रेस का जो भी एडवर्स इफेक्ट था उसको भी स्वामी जी हम रेगुलेट कर पा रहे थे। इसके बाद हमने जो लास्ट में देखा स्वामी जी जो बहुत क्रिटिकल था वो था कि डर्मल फाइब्रोब्लास्ट के अंदर कोलेजन का कितना लेवल है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि यंग स्किन के अंदर कोलेजन फाइबर इंटैक्ट रहते हैं और जो एज स्किन है स्वामी जी उसमें टूट फूट जाते हैं। तो जितने टूटे फूटे होते हैं उसकी वजह से स्किन थोड़ी सी कम डेंस हो जाती है और उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। तो स्वामी जी ये आप देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त वाला डेटा है। ये इतना बढ़िया आ गया था कि जब हमारी टीम ने पहली बार देखा था तो मीटिंग के दौरान सब लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, क्योंकि स्वामी जी ये बहुत जबरदस्त वाला डेटा है। आप सिंपल देखिए, ये रियल चित्र है, सिंबॉलिक नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है। हाँ स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, ये स्किन सेल्स के रियल फोटोग्राफ हैं, डर्मल फाइब्रोब्लास्ट के फोटो हैं जिनके अंदर आप कोलेजन का लेवल देख रहे हैं। हमारे पास डाई है जो कोलेजन को पिंक कलर से स्टेन कर देती है। ये स्वामी जी अनट्रीटेड सेल्स हैं जिनके अंदर बेसल लेवल कोलेजन है और जब हम इनको दे रहे हैं एलोकांती, जिसका शॉर्ट कोड नेम AK है, 3 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम पर ml तक। तो देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्किन के अंदर पिंकनेस बढ़ती जा रही है, जो ये बता रही है कि कोलेजन का लेवल इस ट्रीटमेंट की वजह से बढ़ता जा रहा है। स्वामी जी हमने पहली बार कितनी देर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं? स्वामी जी ये एप्लीकेशन सिर्फ हमारा 6 घंटे का है। तो आप रात को लगा करके सो जाइए फेस के ऊपर। हाँ, इसको लिया और इसको ऐसे को रात को ऐसे लगा करके फेस के ऊपर और ऐसे सो गए, सुबह धुल जाएगा। और इसमें कुछ भी सुगंध भी इसकी बहुत अच्छी है, नेचुरल परफ्यूम इसमें डाला है, नेचुरल सुगंध डाली है। हमारे इसके फार्मुलेशन में हमारे पूज्य आचार्य जी से लेकर के हमारे साइंटिस्टों की टीम में और अनुराग का भी विशेष योगदान है। स्वामी जी थैंक यू स्वामी जी। तो स्वामी जी जब इन फॉर्मुलेशन को लेकर आगे चले और हमने देखा कि कोलेजन का बायोसिंथेसिस जो नेचुरल लेवल पर हो रहा है, एक जीन लेवल पर हो रहा है, अगर वो भी हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं तो ये स्वामी जी बड़ी वाली बात है। तो हमने क्विकली कुछ एक्सपेरिमेंट सी एलिगेंस के साथ भी किए। ये स्वामी जी बहुत ही डेलिकेट वर्म्स हैं, बहुत ही अच्छे ट्रांसपेरेंट हैं और इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो स्वामी जी हमने क्या किया, हमने सी एलिगेंस को अल्ट्रावायलेट रेज दिए और देखा कि जो स्ट्रेस हमारी सेल्स के अंदर होती है क्या वैसा ही स्ट्रेस इन वर्म्स के अंदर, इन कीड़ों के अंदर हम कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमने पाया कि अल्ट्रावायलेट की वजह से ये जो वर्म्स हैं ये स्वामी जी मरने लगते हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी भी तेज धूप इनको लगेगी तो उन्हें दिक्कत आएगी। अल्ट्रावायलेट की वजह से स्वामी जी इनके अंदर आप देखेंगे लगभग 35% के लगभग ये वर्म्स मरने लगे थे। और जब एलोकांतीन को साथ दिया तो स्वामी जी इनके अंदर वो मरने की से वो बचने लगे और आराम से उसमें स्विम कर रहे थे। स्वामी जी इनको बड़ा अच्छा लग रहा था, एलोकांती जेल में इन वर्म्स को घूमने में बहुत आनंद आ रहा था और यूवी की वजह से जो डेथ हो रही थी वो स्वामी जी पूरी बच गई थी। आप देखेंगे जो रिकवरी थी वो बहुत बढ़िया थी, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा स्वामी जी, एक भी नहीं मरा स्वामी जी। और वो अल्ट्रावायलेट वैसे ही बरकरार है, तो एक तरीके से ये एक छतरी की तरह काम कर रहा था, सुरक्षा कवच बन गया था स्वामी जी। और वो जो स्किन को हमने बचाया वो बड़ा अच्छा था और उसके जो रूट कॉज थे, उसके मोड ऑफ एक्शन थे, उसके स्वामी जी हमने अलग अलग मार्कर देखे और पाया कि एक पिगमेंट है स्वामी जी जिसको हम बोलते हैं लिपोफ्यूजिन। लिपोफ्यूजिन एक्चुअली एक एजिंग का पिगमेंट है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है स्वामी जी वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है। तो हमने देखा कि अगर हम नॉर्मल वर्म्स को देखें और उनको अल्ट्रावायलेट दें तो देखें स्वामी जी जो हरे रंग की स्टेनिंग है ये बढ़ जाती है, जो ये बताती है कि इन वर्म के अंदर एजिंग हो रही है, उनके अंदर एजिंग इंड्यूस हो रही है अल्ट्रावायलेट की वजह से। और जब हम दे रहे हैं इसको एलोकांती तो देखें स्वामी जी ये जो बढ़ा हुआ लेवल है, जो ग्रीन कलर की सिग्नल ज़्यादा था वो स्वामी जी एलोकांती ने बड़ा अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया। और ये इसने पहली बार बताया कि जो मोड ऑफ एक्शन है अल्ट्रावायलेट रेस के वजह से होने वाले एजिंग का और डेथ का वो इस पाथवे के थ्रू जा रहा होता है। और जो लास्ट इमेज है स्वामी जी जो हमने सेल्स में देखा था, जहाँ हम पिंक देख रहे थे, अब यहाँ हम ग्रीन देखेंगे कि इन वर्म के अंदर भी हम कोलेजन को नाप सकते थे। तो हमने स्वामी जी कोलेजन के स्पेशल वर्म्स लिए जिनके अंदर ग्रीन स्टेनिंग आती है। तो ये देखें स्वामी जी ये नॉर्मल वर्म है जो पूरा ग्रीन है, ये वो वाला वर्म है जिसको हमने यूवी दिया तो देखिए बीच में ग्रीन
ग्रीन कलर गायब हो गया और ये हल्का हल्का इसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी, जो ये बता रही थी कि कोलेजन का लेवल भी इन वर्म्स के अंदर कम हो गया है। और एलोकांती के इस्तेमाल से स्वामी जी ये गया हुआ कोलेजन का लेवल वापस आ गया था। और इन वर्म्स में भी हम देख पाए, सी एलिगेंस में भी देख पाए, जैसा ह्यूमन सेल्स के साथ हो रहा था वैसा ही इन सी एलिगेंस वर्म में रिकवरी आती दिखी थी। कि एक अच्छे मोड ऑफ एक्शन के तौर पर हमें पता लग गया कि एलोकांती एक अच्छा स्किन रिजुविनेटर है। और ये जो रिजुविनेशन है ये एंटी एजिंग भी है, एंटी स्ट्रेस भी है, एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी है, और अल्ट्रावायलेट के जो दुष्प्रभाव है स्वामी जी उसको बचाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो स्वामी जी आज के लिए एलोकांती में हमने इतना सुना। तो ये औषधियाँ भी हैं, ये एंटी एजिंग भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, ये आपको सदा यौवन देती हैं। 100 साल तक आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो एलोवेरा और एलोकांती ये उसके लिए परम औषध है। ऐसे आयुर्वेदो अमृतानाम, आयुर्वेद का जो अमृत हमारे ऋषियों ने हमें दिया उसको पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ आप तक हम लेकर के आते हैं।